प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद 2.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इसमें यूज होने वाले फार्मूलों को देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब मूलों का योगफल या इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल या हिंदी में लिखेंगे या इसे प्रदर्शित करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इसका द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तब इनके शून्यकों में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर संबंध होता है -d/a। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x³ माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोष्टक बंद x² प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। नोट: बहुपद की जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। जैसे इस घात में, घात मतलब पावर, जिस बहुपद की जितनी पावर होती है उतने शून्यक होते हैं। इस बहुपद में 2 घात है इसलिए इसमें 2 शून्यक मिले हैं। इस बहुपद में 3 घात हैं इसलिए 3 शून्यक मिले हैं। इस आधार पर बहुपद की जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। हमारी पहली सवाल दी गई है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहली सवाल दी गई है x² माइनस 2x माइनस 8। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर शून्य रखेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने और घटाने पर -2 आए। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। 4 में से 2 घटाएंगे -2 हो जाएगा। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे, इसमें x² है, एक x कामन लेंगे तो बचेगा 1x माइनस ये x बाहर चला गया तो कितना बचेगा 4 -4 प्लस 2 कामन लेंगे x हो जाएगा। इसमें 2 से भाग करें 2 चौको 8 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 2। इन दोनों में से एक को उतार लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। x बराबर इस 2 को बराबर किस पार लाएंगे -2 हो जाएगा। x माइनस 4 बराबर 0, -4 को बराबर किस पार लाएंगे तो +4 हो जाएगा। हमसे पूछा गया था शून्यक, तो शून्यक बराबर हो जाएगा शून्यक एक शून्यक -2 हो जाएगा, एक शून्यक 4। एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। अल्फा बराबर -2 हो गया, बीटा बराबर 4। x² के गुणांक को सत्यता के लिए एक शून्य को अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4। x² के गुणांक को a मानेंगे। x² का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक कितना है, x गुणांक -2 है।
अचर कितना है -8, सी का मान -8 है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया गया है -2, बीटा का मान दिया गया है 4, माइनस लिखेंगे, b का मान दिया गया है -2, a का मान दिया गया 1, 4 में से -2 घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 होगा। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। दोनों पक्ष बराबर है, यही सत्य है। अब आगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फार्मूला c/a। अल्फा का मान कितना दिया गया है -2, बीटा का मान कितना दिया गया है 4, सी का मान कितना दिया गया है -8, ए का मान कितना दिया गया 1, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस -8 प्रूव। ये पहली सवाल हमारे हो गए, दोनों पक्ष बराबर हैं। अगली सवाल दी गई है 4s² - 4s + 1, इसके बराबर शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य रखेंगे। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। 4 × 4, 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। 2 × 2, 2 में से 2 घटाएंगे -4 हो जाएगा। 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। इसमें कामा ले लेंगे, इसमें 2s कामन लेंगे तो बचेगा 2 दूनी, यस बचा माइनस, यहाँ 2s बाहर चला गया -1 बचेगा, -1 कामन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा, 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 एक कोष्टक में, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखे, इनमें से एक को, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे। 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे। 2s - 1 को इस पार लाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर, ये बराबर कुछ पार जाएगा 1 हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 को मानेंगे अल्फा और 1 को मानेंगे बीटा। शून्य के बराबर कितना आया, शून्य के यही निकल कर आया 1/2 कामा 1/2, यही शून्यक है। हमसे पूछा गया है सत्यता की जांच। एक शून्य को अल्फा मानेंगे, अल्फा का मान 1/2, एक को मानेंगे बीटा, बीटा का भी मान 1/2 है। यस स्क्वायर के गुणांक को ए मानेंगे, यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, ए। यस के गुणांक को बी मानेंगे, बी का मान कितना दिया गया है -4। अचर को सी मानेंगे, सी का मान कितना दिया गया है 1। सत्यता के लिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान दिया गया 1/2, बीटा का मान दिया गया है 1/2, माइनस लिखेंगे b का मान कितना दिया गया है -4, a का मान कितना दिया गया है 4, 1/2, 1/2 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से भाग करेंगे 1, दोनों पक्ष बराबर हो गया, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना दिया गया है 1/2, बीटा का मान कितना दिया गया है 1/2, c का मान कितना दिया गया है 1, a का मान कितना दिया गया है 4। इसका गुणक 1 में 1 गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4 प्रूव हुआ, यही सिद्ध करना था, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। हमारी अगली सवाल दी गई है 6x² - 3 - 7x।
इसको पहले क्रम से व्यवस्थित करेंगे। पहले सबसे बड़ी घात x² है, उसके बाद लिखेंगे -7x - 3, इसके बराबर 0 रखेंगे। 3 और 6 का गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 18 का ऐसे दो भागों में गुणनखंड करेंगे, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। इसमें कामा लेंगे, 3x कामा लेंगे तो बचेगा 2x माइनस, इसमें 3 त्रिका 3 हो जाएगा, x बाहर चला गया है, प्लस 1 कामा लेंगे, 2x - 3 हो जाएगा बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे, 3x + 1 बराबर 3x + 1, इन दोनों में से एक उतार लेंगे, 2x - 3 बराबर 0। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x एक को बराबर किस पार लाएंगे, -1 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा, -1/3। 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 को इस पार लाएंगे 3 हो जाएगा, x बराबर -3/2, तो शून्यक हो जाएगा -1/3 -3/2। ये प्लस हो जाएगा। सत्यता के लिए एक शून्य को अल्फा मानेंगे -1/3, एक शून्य को बीटा मानेंगे 3/2। x² के गुणांक को a मानेंगे, x² गुणांक कितना है 6, x के गुणांक को b, x का गुणांक कितना है -7, अचर को मानेंगे c का मान -3 है। मूलों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान -1/3 दिया गया है, बीटा का मान दिया गया है 3/2 बराबर माइनस लिखेंगे, b का मान कितना दिया गया है -7, a का मान कितना दिया गया है 6, इन दोनों को एलसीएम 2 करना, -2 3 त्रिका 9 बटे 3 दूनी 6 बराबर माइनस प्लस 7/6। फिर लिखेंगे इस 9 में से -2 घटाएंगे 7/6 हो जाएगा बराबर 7/6, प्रूव हुआ। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान कितना दिया गया है -1/3, बीटा का मान दिया गया है 3/2, c का मान कितना दिया गया है -3, a का मान कितना दिया गया है 6, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2 बराबर 3 × 9 3, 3 दूनी -1/2, प्रूव्ड हुआ। यही सत्यता की जांच हुई। हमारी अगली सवाल दी गई है, सवाल नंबर 4 है, 4u² + 8। शून्य के लिए इसके बराबर हम शून्य रखेंगे, 4u² + 8u बराबर 0। 4u कामन लेंगे, बचेगा u प्लस 4 दूनी u बाहर चला गया है बराबर 0, 4u बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर इस 4 को बराबर इस पार भाग करेंगे तो कितना होएगा 0, तो u + 2 बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0, तो u बराबर इस 2 को बराबर कुछ पार लाएंगे -2 हो जाएगा। शून्यक, तो शून्यक बराबर कितना होगा, शून्यक एक गुणनखंड को एक पहला गुणनखंड एक को एक गुणनखंड होता है, वही शून्यक होता है। ये एक शून्यक 0 हुआ, एक शून्यक -2 हुआ। सत्यता के लिए एक शून्य को अल्फा मानेंगे,
एल्फा बराबर 0, एक शून्य को बीटा मानेंगे, बीटा का मान 2 दिया है -2। यू स्क्वायर के गुणांक को ए मानेंगे, यू स्क्वायर का गुणांक 4 दिया गया है। यू के गुणांक को यू स्क्वायर के गुणांक को ए मानेंगे, यू के गुणांक को बी मानेंगे। बी का मान कितना दिया गया है 8। सी, इसमें सी अचर नहीं दिया है, उसको शून्य मानेंगे। मूलों का योगफल होता है फार्मूला एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है। बी का मान कितना दिया गया है 0, नहीं एल्फा का मान कितना दिया गया है 0, अब बीटा का मान दिया गया है -2। अब बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान दिया गया है, लगाएंगे सूत्र वाला माइनस, बी का मान दिया गया है 8 और ए का मान कितना दिया गया है 4, 4 दूनी 8, 0 और -2 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, -2 बराबर है, यही सिद्ध हुआ, प्रूव, यही सिद्ध करना था। अब आगे मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। एल्फा का मान कितना दिया गया है 0, अब बीटा का मान दिया गया है -2, सी का मान कितना दिया गया है 0, ए का मान कितना दिया गया है 4। 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो 0 हो जाता है, और 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 हो जाता है। प्रूव्ड, यही सिद्ध हुआ, दोनों पक्ष बराबर है। मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों पक्षों का बराबर होना चाहिए। अगली सवाल दी गई है टी स्क्वायर -15, शून्य ज्ञात करने के लिए टी स्क्वायर -15 बराबर 0 रखेंगे। टी स्क्वायर माइनस इस 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ वर्गांतर सूत्र हुआ, वर्गांतर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक बार इसको जोड़ेंगे √t प्लस √15, अगले कोष्टक में हो जाएगा घटाना t माइनस √15 बराबर 0। अब t प्लस √15 बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा -√15। अब t माइनस √15 बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर, इसको बराबर कुछ पार लाएंगे, √15 प्लस हो जाएगा। शून्यक बराबर एक को लिख, एक शून्यक हो जाएगा -√15, एक शून्यक हो जाएगा √15। सत्यता के लिए, सत्यता के लिए एक शून्य को एल्फा मानेंगे -15 है, एक शून्य को बीटा मानेंगे -√15 है। टी स्क्वायर के गुणांक को टी स्क्वायर के गुणांक को ए मानेंगे। टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, 1 हुआ। टी के गुणांक को 0 मानेंगे, टी का गुणांक यहाँ नहीं, टी कोई मान नहीं दिया गया है, उसका मान 0 हो जाएगा। अचर बी का मान टी नहीं दिया गया है, टी स्क्वायर है, टी नहीं दिया है, इसलिए बी का मान 0 हो गया। सी का मान हो जाएगा -15। मूलों का योगफल फार्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। एल्फा का मान दिया गया है -15, √-15, और बीटा का मान दिया गया है √15। -b का माइनस लिखेंगे, बी का मान दिया गया है 0, ए का मान दिया गया है 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 0 बराबर 0 में अगर किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 हो जाता है। यही प्रूव, यही सत्य है, सत्य हुआ। मूलों का योगफल सत्य हुआ। फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूल गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। एल्फा का मान कितना दिया गया है -√15, बीटा का मान दिया गया है √15, सी का मान कितना दिया गया है -15, ए का मान दिया गया है 1। करंडी का वर्ग करने पर करंडी हट जाएगा, 15 गुणा करेंगे, करंडी हट जाएगा, -15 बचेगा, -15 प्रूव हुआ।
अब निकालेंगे हमारी अगली सवाल दी गई है 3x² माइनस x माइनस 4 3 12 12 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने घटाने पर यहाँ बीच वाला आना चाहिए x मान कितना है यहाँ x गुणांक 1 है 4 गुणे 3 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर शून्य रखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे x कामन लेंगे बचेगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ 1 कामन लेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। जो मान यहाँ आना चाहिए अगले भी कोष्टक में वही मान आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। x प्लस 1 x एक कोष्टक में लिखेंगे इसको और इसको लेंगे x प्लस 1 हुआ, इन दोनों में से एक उतार लेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 4 को बराबर उस पार लाएंगे 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3। सत्यता के लिए पहले लिखा लेंगे शून्यक हो जाएगा -1, अगला शून्यक 4/3, इसको एक शून्यक ये एक शून्यक ये है। सत्यता के लिए एक शून्यक को अल्फा मानेंगे -1 है, एक शून्यक को बीटा मानेंगे -4/3 है। x² के गुणांक को a मानेंगे, x² का गुणांक यहाँ है 3। x के गुणांक को b मानेंगे, x का गुणांक -1 है। c का मान कितना दिया गया है -4। ये a है, ये b है, ये c है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया गया है -1 प्लस बीटा का मान दिया गया है 4/3 बराबर माइनस लिखेंगे, b का मान कितना दिया गया है -1 और अल्फा a का मान कितना दिया गया है 3। 3 × 9 3, 3 × 9 3 -3 प्लस 4/3 बराबर माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 बराबर 1/3 प्रूव हुआ, ये सिद्ध हुआ। अब निकालेंगे गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना दिया गया है -1, बीटा का मान दिया गया है 4/3, c का मान कितना दिया गया है -4, a का मान कितना दिया गया है 3। इसका गुणा करेंगे प्लस -4/3 बराबर -4/3, दोनों पक्ष बराबर है, यही प्रूफ सिद्ध हुआ।